सूर्यदेव व्रत कथा। सालों साल पहले एक बुढ़िया सूर्यदेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गौ के गोबर से लीप कर सूर्यदेव की पूजा करती थी। फिर सूर्यदेव के लिए व्रत रख कर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बुढ़िया की भक्ति भावना से देव काफी प्रसन्न थे। भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। सुबह बुढ़िया को सूर्यदेव की पूजा करने के लिए घर का आंगन लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्यदेव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन भूखी रही। रात में सूर्यदेव उस बुढ़िया को सपने में आए और उससे पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया ने बताया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं मिला, इसलिए पूजा नहीं कर पाई, पूजा नहीं की और भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बातें सुनकर सूर्यदेव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्यदेव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुलती हैं, तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। इसे उसने सूर्यदेव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती है। गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वह सूर्यदेव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्यदेव को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आता है। उनके गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है, जिस कारण बुढ़िया गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसीलिए वह गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती। रात रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। गाय में बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्यदेव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती है। उधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया भूखी प्यासी सूर्यदेव की प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्यदेव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और उसके बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। सूर्यदेव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करके व्रत कर रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखने से खुद की ही हानि होती है। जीवन में जितना हो सके सामने वालों की मदद करनी चाहिए। बोलो सूर्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूर्य के इन 12 नामों का करे जाप। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम अर्काय नमः,
ओम भास्कराय नमः। इन 12 नामों का जाप करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। ओम जन्मांत्र सहस्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते आदित्य नमस्कारम कुर्वन्ति दिने दिने। बोलो सुनैन भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव। सब कार्येषु सर्वदा